ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर है, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि एसपी उम्मीदवारों की जीत को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को फाइनल किया जाता है। एसपी लीडर ने कहा कि बीएसपी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उसके बानी कांशीराम के रास्ते से हट गई है। बीएसपी ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया और उसकी बी टीम के तौर पर काम करती है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के दफ्तर ने बीएसपी के उम्मीदवारों को फाइनल किया था। बीएसपी उम्मीदवारों को जीतने के लिए नहीं बल्कि एसपी उम्मीदवारों को जीतने से रोकने के लिए मैदान में उतारा गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूर देने के मामले पर पीर के रोज अहम पेशरफ्त का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला 5 जजों की आईनी बेंच को सौंप दिया है। इस ताल्लुक से आइंदा 18 अप्रैल को समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। सड़क हादसे के एक मामले की समाअत करते हुए मुंबई की एक अदालत ने मुशाहिदा किया कि टायर का फटना कुदरती हादसा नहीं है बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा है। दरअसल एक बीमा कंपनी ने सड़क हादसे में हलाक होने वाले शख्स के अहले खाना को मुआवजा अदा न करने की अर्जी दायर की थी। अदालत ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। नाज़रीन गिरामी इधर हेमंत बिस्वा शर्मा के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद आसाम में बुलडोजर के जरिए इमारतों को मुनहदिम करना एक आम सी बात हो गई है और दहशतगर्दी बढ़ती ही जा रही है। बुलडोजर की इस रिवाज के हवाले से हाईकोर्ट की जानिब से सरजरिश किए जाने के बाद भी रियासती हुकूमत हार मानने के मूड में नहीं है। बिस्वा शर्मा ने कई बार इस बात का यादा किया कि उनकी मिश्तरी उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक हर नाजायज कब्जाशुदा इलाके को तजावुजात से पाक नहीं कर दिया जाता। ख्याल रहे कि ज़ेरी आसाम में अलकायदा बर्र सगीर पाक हिंद, जिसको AQIS कहा जाता है, अब ये नाम किसने रखा है पता नहीं, तंजीमों की जानिब से आते हैं। और बांग्लादेश में कायम एक तंजीम अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ABT जिसको कहा जाता है, उसके साथ मुबैना रवाबित होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कई मदारिस पर जो है यहाँ पर ये कार्रवाई की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुज़िश्ता साल सांबा जिले में एक फौजी जवान को मुबैना तौर पर अपने साथी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि महाराष्ट्र के रहने वाले 21 साल पवार पृथ्मेश की लाश गुज़िश्ता साल 20 मई को बरामद हुई थी, जिसके जिस्म पर गोलियों के जख्म थे। केस के बाद तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। नाज़रीन गिरामी वादी कश्मीर में अपनी नौयत का लर्ज़ाखेज़ वाक़या उस वक्त सामने आया जब बड़गाम पुलिस ने 5 रोज कबल लापता हुई दोशीज़ा की टुकड़ों में बटी लाश अलग अलग मकामात से बरामद की है। पुलिस ने पेशावराना सलाहियतों को बरोएकार लाकर कातिल की गिरफ्तारी अमल में लाई। दरियासना सोया बोग बड़गाम में लोगों की एक बड़ी तादाद ने सड़कों पर आकर कातिल को फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने इतवार को बताया कि बड़गाम पुलिस ने कत्ल के अनोखे मामले में मुलव्वस शख्स को हिरासत में लिया। उन्हें बताया कि 8 मार्च को पुलिस पोर्ट सोया बोग में तनवीर अहमद खान साकिना सोया बोग ने तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज की कि उसकी बहन 7 मार्च के रोज कोचिंग की खातिर घर से निकली लेकिन घर वापस नहीं लौटी। नाज़रीन दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के अहाते में होली मिलन की तकरीब के दौरान आइटम डांस पर सख्त एतराज जाहिर किया है। हाई कोर्ट ने मामले की जांच के बाद जिला जज से रिपोर्ट तलब की है। यह मामला गुज़िश्ता 6 मार्च का है। होली मिलन तकरीब के दौरान नई तहलीब बार एसोसिएशन की जानिब से आइटम सॉन्ग पेश किया गया था। प्रोग्राम पटियाला हाउस कोर्ट के अहाते में मुनक़िद हुआ था, जिसकी हाईकोर्ट ने मजम्मत की। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के अहाते में आइटम डांस को किसी भी तरह जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन गिरामी सुप्रीम कोर्ट ने पीर को हुकाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहाते से एक मस्जिद को 3 माह के अंदर हटाने का हुक्म दिया है। मस्जिद को हटाने की मुखालिफत करने वाले दरख्वास्त गुजारों को अदालत उस्मा ने बताया ढांचा खत्मशुदा लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर है और वो उसे अपने हक के तौर पर बरकरार रखने का दावा नहीं कर सकते। अर्जी गुजारों वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवंबर 2017 के हुक्म को चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने उन्हें मस्जिद को कोर्ट के अहाते से बाहर निकालने के लिए 3 माह का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है।
नाज़रीन, इधर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ताल्लुक रखने वाले एक 34 साल बेरोजगार शख्स को इतवार के रोज मुबैना तौर पर चंद रोज कबल बम की धमकी की झूठी अफवाहें फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इतवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस को फोन करके ईरोड रेलवे स्टेशन और मेन बस स्टैंड पर बमों की मौजूदगी की फर्जी इत्तला दी थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद उस शख्स ने बज़ाहिर पुलिस को बताया कि वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, यानी कि बेरोजगार था, और हुकाम को इस मंसूबे के साथ फोन किया कि जब उसे जुर्म के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा तो उसे बाकायदा वहां पर खाना मिलेगा। पुलिस के मुताबिक उन्हें चंद रोज कबल चेन्नई पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें एरोडो पुलिस को अलर्ट किया गया वो शहर के मरकजी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मार्केटों पर हिफाजती इकदाम सख्त करे। नाज़रीन, बेरोजगारी किस कदर आम हो चुकी है कि लोग अब जेल जाकर के खाना खाना पसंद करना चाह रहे हैं और जेल जाने के लिए अलग अलग तरह के बहाने बनाए रहे, और भी नौजवानों की जानिब से जो पढ़े लिखे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की क्या सूरत हाल। मुरादाबाद के मंडा पांडे पुलिस स्टेशन हुदूद में इतवार की देर रात इनकाउंटर में गौकशी का मुलजिम 25,000 का इनामी नाजिम को जख्मी करने की बात कही गई है। इसी दौरान एक सिपाही को भी चोट आने की खबर है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस सिलसिले में जो है किस तरह से जो है गौकशी और बहुत सारे अलग अलग नामों से क्या कुछ हो रहा है जानते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खतरा बैरून क़ुव्वतों से नहीं बल्कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम से खतरा है। मरियम नवाज ने कहा कि हम एटमी ताकतें, हमें मुल्क के अंदर से खतरा है। जी न्यूज़ के दिए गए इंटरव्यू में मरियम नवाज ने हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान का क्या हाल है, यहाँ के लोगों का क्या हाल है, और हिंदुस्तान को देखो कितनी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में मिसाली तरक्की हुई, जबकि पाकिस्तान अभी जो है कहाँ खड़ा है। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। मजीद नए सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हाल के सालों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन जैसे अहम हिंद पैसिफिक ममालिक में बरतानिया की सिफाती ओहदों में 50% तक तखफीफ की गई है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाली दहाइयों में ताल्लुकात को गहरा करने के लिए अहम मकामात की शक्ल में पहचाने जाने के बावजूद पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान में सिफात खानों व कॉमर्स सिफात खानों के मुलाजिमीन गुज़श्ता 7 सालों में कम होते जा रहे हैं। इधर इस बात का तयन हुआ है कि बांग्लादेश के कोकस बाजार शहर में वाक़ रोहिंग्या मुसलमानों के क़याम करदा कैंप में 5 मार्च को आतिशबाजी का वाक़या मनसूबाबंदी के तहत सुबोताज था। बांग्लादेश में ज्यादातर 2017 में म्यांमार के फौजी ऑपरेशन से राय फरार इख्तियार करने वाले 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों की मेजबानी करने वाले कोकस बाजार शहर के 11 नंबर के कैंप में मनसूबाबंदी के तहत आग लगाई गई थी। 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन अबू सुफियान ने मीडिया को बताया कि बैक वक्त 1 से ज्यादा मकामात पर लगाई गई आग तखरीबकारी की एक मनसूबाबंद कार्रवाई थी। रिपोर्ट में 150 आईनी शाहिदीन की शहादतों पर मबनी होने का जिक्र करने वाले सुफियान ने कहा कि आग कैंपों में तसल्लुत कायम करने के लिए ग्रुपों की जानिब से दानिश्ता कोशिश थी। बुलुखली कैंप में 5 मार्च को लगने वाले आग में तकरीबन 2800 घर 90 से ज्यादा तनसीबात जिनमें अस्पताल और तरबियती मराकिज भी शामिल थे तबाह और 12,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके थे। इधर 6 फरवरी को तुर्किया में आने वाले जल्जलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी टीम का काम सबसे बड़ी रेस्क्यू टीम की हैसियत इख्तियार कर गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन ऑफिस जिनीवा के नुमाइंदे कोऑर्डिनेशन यूनिट के डायरेक्टर रमेश राजा सिंघम ने तुर्किया में जल्जले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की मरबूत तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के बारे में प्रेस को एक ब्रीफ पेश किया था। इधर नाज़रीन में रूस सदारती पैलेस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस अपने यूक्रेन से मुतालिक अहदाफ तक सिर्फ अस्करी तरीके से रसाई हासिल कर सकता है। पेस्कोव ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में एजेंडे के मौज़ूआत के बारे में अखबारी नुमाइंदों को बयानात दिए थे। उधर मलावी में 10 अजला में समंदरी तूफान फ्रेडी के करीब आने की वजह से स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मलावी के 10 इलाकों में जहां बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हुई और बिजली मुनक़ते हो गई। तूफान के असरात बढ़ने के खदशे के पेश नज़र स्कूलों में तालीमी सरगर्मी में 2 दिन का वक्फा दे दिया गया है। इधर नाज़रीन में शिमाली कोरिया ने मज़ीद 2 मीज़ाइलों का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। तजुर्बा आबदोस के जरिए दागे गए हैं और खबर के मुताबिक शिमाली कोरिया की जानिब से यह तजुर्बा जनूबी कोरिया अमेरिका की जंगी मशकों के आगाज से चंद घंटे कबल किया गया है। अमेरिका की रियासत टेक्सास के हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस अमरीकी शहरों को मुतनबी किया कि मौसमी बहार की तातीलात में मेक्सिको की सियाहत से परहेज किया जाए। टेक्सास महकमे अवामी सलामती ने जारी करदा बयान में कहा कि मेक्सिको में मंशियात फरोश जत्तों की वजह से होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात इस मुल्क की सियाहत करने वाले हर शख्स के लिए शदीद खतरा हैं।
तो नाज़रीन, मडागास्कर के करीब गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती गरकाब होने से 22 अफराद के जान बहक होने की खबरें आ रही। मुकामी प्रेस के मुताबिक फ्रांस के जजीर मायोट जाने की गर्ज से जाने वाली कश्ती मुल्क के शिमाल में वाक़ नोजी फाली नामी जजीरे के करीब गरकाब हो गई, जिसमें 22 अफराद हलाक हुए जबकि 23 को बचा लिया गया है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमेरिका का कहना है कि ईरानी वजीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के कैदियों के तबादले पर अमेरिका के साथ मुआहदा हो गया है। उसके हवाले से बयान दुरुस्त नहीं है। अमेरिकी महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने अब्दुल्लाहियान के बयान के हमने हाल ही में एक मुआहदा किया और अमेरिका की जानिब से सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि हम मुख्तसर मुद्दतों में कैदियों के तबादले का मुशाहिदा करेंगे, उसकी तरदीद की गई है अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, बेंगलुरु शहर के सिलसिले में जो चिकपेट से खबर आ रही है कि लगातार यहाँ पर जिस तरह से गैस की महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबों का हाल बहुत ही बुरा हुआ। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के मुतालबे बढ़ते जा रहे थे और गरीबों की जानिब से खुद मुतालबा आ रहा था कि ज़िंदगी गुजारना बेवाओं के लिए, बेसहारा लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसे हालात में KJ बाबू ने अपने अहल खाना के साथ मिलकर के यहाँ के लोगों के लिए जो है कई सालों तक के लिए मुफ्त, चाहे जितना भी महंगा हो जाए गैस, उनको देने का वादा किया था। इस सिलसिले में लगातार दरखास्तें आ रही हैं, लेकिन मजीद यहाँ इनकी टीम की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर कोई भरवाना चाहता है और इस इमदाद को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है तो उनके दफ्तर पर पहुंचकर उनकी टीम से रब्ता करते हुए अपनी सारी तफसीलात फराहम कर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो BPL कार्ड ज़रूर लाए, राशन कार्ड, जिसको जो है ख़ते गुर्बत से नीचे वालों के लिए जो दिया जाता है, अगर वो उनके पास है और सारी तफसीलात फराहम है तो फिर उनको DD दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल करके खुद भरवा सकते हैं। नाज़रीन, इनका दफ्तर कहाँ है, चिकपेट असम्बली हल्के के लोग और गरीब गुरबा जानते हैं, लिहाजा वो यहाँ इनकी टीम तक पहुँचे और उनके पास से वो सारी तफसीलात पेश करके जो है उनसे मदद ली जा सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए भी जो है आप उनके दफ्तर में, उनके इलाके में, दफ्तर में जो अफराद हैं और जो वहाँ घर वगैरह बना रहे हैं उनसे रब्ता करके भी ले जा सकते हैं। ये उनके प्रेस का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने आया। नाज़रीन, इधर बेंगलुरु में मुख्तलिफ इलाकों में गरीब गुरबा की मदद के लिए अलग अलग लीडरान अपने अपने अंदाज में कोशिशें करते रहते हैं और उनकी सराहना भी होनी चाहिए। ऐसे इस वक्त एक फ्री हॉस्पिटल का संगी बुनियाद रखा गया है वार्ड नंबर 134 में, यानी कि शामन्ना गार्डन के करीब। इसमें फ्री हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर और इसके अलावा डायग्नोसिस सेंटर और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्री कंप्यूटर सेंटर और फ्री टेलरिंग सेंटर भी बनाने की कोशिश की गई है और इसी में जो है बैतुल माल का क़याम भी लाया जाएगा। उसके लिए ज़मीन खरीदी गई और हॉस्पिटल के लिए संगी बुनियाद की कर एक उलमाए किराम को दावत देते हुए इसमें जो है संगी बुनियाद की तकरीर रखी गई थी। इसमें मुख्तलिफ सियासी लीडरान भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग इलाके के भी मौजूद थे और तमाम लोगों ने इस मौके पर जो है जिनकी जानिब से ये बनाया जा रहा है, जनाब अब्दुल मलिक साहब, उनको जो है मुबारकबादियाँ जहाँ पेश की, वहीं पर जो है वहाँ के लोग और गरीब गुरबा इस हॉस्पिटल से उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है इमदाद मिलेगी, ताउन होगा, इस बात पर जो है खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मशहूर रुकन असम्बली जनाब बीजर ज़मीर अहमद ख़ान भी मौजूद थे, BK अल्ताफ़ ख़ान थे और यहाँ के मकामी MLA M कृष्णप्पा वगैरह शामिल थे। तमाम लोगों ने जो है इस मौके पर जो है हाज़िरी देते हुए गरीब और गुरबा और बेसहारा लोगों के लिए हॉस्पिटल को बनाने की इस इक़दाम को उन्होंने सराहा है। कहा कि अगर इसी तरह मुस्लिम लीडरान आगे आते रहें या फिर अल्लाह ने जिनको नवाजा है तो जो है वो पूरी तरह से जो है गरीब तबका उससे फ़ायदा उठा सकता है। आइए इस मौके पर जनाब अब्दुल मलिक और दीगर लीडरान ने क्या कहा है उसको सुनते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरा इसके अंदर कोई सियासी मसला नहीं है, कोई मेरा ज़ाती मसला नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मेरा कोई सियासी मसला नहीं है। अगर मेरा सियासी मसला होता तो पिछले 7 साल पहले मेरे भाई को टिकट छोड़ को नहीं देता था। मुझे इसकी अरमान है, इसमें कुछ कमान है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करोड़ों एहसान मेरे ऊपर है। अल्लाह ने मुझे हलाल की कमाई दी है, उस हलाल की कमाई में मेरी अवाम को और कौम को मेरे हलाल की कमाई में कुछ मेरे तरफ से फ़ायदा हो जाए। तो इसकी बिना पर कोई आपको भी इससे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को, चैनल वालों को कहा था, इससे पहले मुझे पूछे थे क्या सर आपने जगह ली क्या, हॉस्पिटल बनी क्या, बोल के आप पूछ रहे थे। वो अल्लाह का एहसान है, आप आगे हैं, आप सामने हैं, आप भी आंखों के सामने जगह देखे हैं।
तो इतना बड़ा फंक्शन हुआ, इनाग्रेशन हुआ, आज संख्या बुनियाद रखी गई, तो जगह ली गई है। जगह कितने रुपयों की है? कंस्ट्रक्शन का जगह के 1 करोड़ रुपये में जगह ली गई है और 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपये तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा। फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह एक और 2-3 करोड़ रुपये, 2-3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस सेंटर रखना चाहता हूँ और उसके बाद में डायग्नोस्टिक सेंटर रखना चाहता हूँ, एक्सरे स्कैनिंग, CT स्कैनिंग, MRI, क्योंकि तो यहाँ की हमारी आवाम को फ़ायदा पहुँचाए। हालात क्या है? हालात हमारे यहाँ आवाम के हालात है, मैं खुद देख रहा हूँ। पिछले 20 साल से मैं यहाँ की हमारे वार्ड के हालात देखता रहा हूँ। हाजी साहब, मैं स्कैनिंग कराना, मैं एक्सरे कराना, मुझे 5,000 चाहिए, 6,000 चाहिए, दर भटकती। उसके लिए मेरे जहन में पहले से था, मेरा एक दरीना ख्वाब था, अल्लाह ताला आज उस ख्वाब को पूरा किया और इंशाअल्लाह अगले दिनों में बहुत अच्छे अंदाज में हमारे आवाम के वास्ते अच्छी बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा। और उसके साथ में हमारे MLA M कृष्णप्पा साहब, हमारे प्रिया कृष्णा साहब और हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब आज इनाग्रेशन में थे, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ में हमारे MLA कृष्णप्पा साहब और प्रिया कृष्णा साहब का इसमें मेरा साथ है और मेरा इसके अंदर ताउन भी है, उसमें 2 राय नहीं है। वो कृष्णप्पा साहब, प्रिया कृष्णा साहब और मैं तीनों मिलके इंशाल्लाह अच्छे बड़े पैमाने पे आवाम के वास्ते सहूलत कराऊँ। काम कब तक मुकम्मल होगा साहब? कब तक कंस्ट्रक्शन होगा? इंशाल्लाह काम तो इलेक्शन ना होता, रमज़ान आगे ना होता तो इमीडिएट कल से ही काम शुरू हो जाता। तो इलेक्शन आगे की दूर की बात, रमज़ान आगे है और इलेक्शन भी आगे है। इंशाल्लाह रमज़ान इलेक्शन के बाद फ़ौरन बाद काम चालू करता हूँ। और इसके अंदर पहले फ्लोर में OPD, दूसरे फ्लोर में डायग्नोस्टिक सेंटर, तीसरे फ्लोर में डायलिसिस सेंटर, चौथे फ्लोर में टेलरिंग क्लास, कंप्यूटर क्लासेस, 5वें फ्लोर में बैतुल माल और औरत बच्चों के वास्ते मदरसा। क्यों हमारे जो औरत बच्चे हैं ना, उनके बालिग औरत बच्चों के वास्ते मदरसा। और बैतुल माल के अंदर मौत मट्टी का सामान हो, शादी ब्याह का सामान हो, इंशाल्लाह ये सारे चीज़ें रखने का इरादा किया हूँ। अल्लाह ताला इसे आसान करे। इंसानियत किसे बोलते हैं बोले तो हमारे आका भी फरमा को ही कुछ अल्लाह ताला तुझे दौलत दिया तो अवाम के ऊपर, कौम के ऊपर खर्च कर। तो जानवर में और हमारे में फ़र्क क्या रहता है? हम भी कमाए, हमारे बाल बच्चों को आस्ती बनाए, बाल बच्चों को खिला पिलाए, हम भी खा पिए मर के चले गए। तो ये काम जानवर भी करता है ना, ये कुत्ता भी करता है। कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है, उन्हें भी खाता है, उसके बच्चा लग पालता, मर कुछ चले जाता है। जानवर में हमारे में कुछ फ़र्क नहीं रहता। फिर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो कुछ इंसानों के काम नहीं है तो वैसा इंसान कहीं कोई पावर में हो, कोई काउंसलर हो या ना रहो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अवाम की खिदमत करता रहूँ। और आप मोहल्लों से पूछ लीजिएगा, मुझे पावर होना ज़रूरी नहीं है खिदमत करने के लिए। मैं पहले से भी 20-22 साल से खिदमत करते आ रहा हूँ और मरते दम तक मेरी सांस रहते खिदमत करते रहूँगा, अवाम की खिदमत करता रहूँगा। अगर अवाम मुझे चाहिए, अल्लाह मेरे नसीब में, अगर मेरे नसीब में टिकट रखा और मेरे नसीब में अल्लाह जीत रखी तो इंशाअल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तरफ से और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काम और ज़्यादा से ज़्यादा करके मैं मोहल्ले वालों की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मैं हॉस्पिटल बनाने का, जो हॉस्पिटल की जगह खरीदने का इरादा किया, तो इरादा करने के बाद तो हमारे MLA M कृष्णप्पा साहब और प्रिया कृष्णा साहब को जाकर सुनाया, तो बोले कि फ़ौरन करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो फ़ौरन जैसे ही जगह खरीदा तो उनको जाकर रखा, तो उन्होंने कहा कि तुम जो बोलते वो मैं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम तीनों मिलके ये मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये अवाम का और हमारे वार्ड के जितने भी अवाम है उनको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। कितनी स्क्वायर फीट जगह है? ये टोटल इस वक्त 1500 स्क्वायर फीट जगह है, 30 भी 50 है, 1500 स्क्वायर फीट जगह है। तो हमारे MLA M कृष्णप्पा साहब, प्रिया कृष्णा साहब हमारे पीछे नहीं, बोल के नहीं, आवाम के लिए खिदमत के लिए डटे रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। बात है मैं पूरा आवाम के लिए मैं खिदमत हुआ और मिली कर देंगे। कैसा रहेगा सर इसका? इसके अखराजात होंगे? वो जो भी अखराजात रहेंगे मैं और हमारे MLA मेरे खुद के पैसे और उनके खुद के पैसे से इंशाल्लाह इंतजाम चला जाएगा। ये तात क़यामत तक चलता रहेगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह आसान करे। फ्री रहेगा इसमें? टोटली फ्री रहेगा।
टोटली फ्री रहेगा। और उसके साथ साथ में मैं आज के जो इस फंक्शन के अंदर हमारे MLA M कृष्णप्पा साहब का, प्रिया कृष्णा साहब का, BZ जमीद अहमद खान साहब का और BK अल्ताफ़ खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में हमारे सारे मसाजिद के जिम्मेदारों का और मोहल्ले के जिम्मेदारों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।